हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का यह फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले इस चैप्टर के हम 8 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट पोर्शन पहुंच चुके हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स की जो रिएक्शंस थी उसको डिस्कस किया था। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज के इस वीडियो में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी विस्थापन जो अभिक्रियाएं हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उसके कुछ हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 9, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, विस्थापन अभिक्रिया। आपको याद आ रहा होगा, नाम से ही समझ आ रहा है डिस्प्लेस करना। ठीक है, यानी कोई एक जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट स्पीशीज को या प्रोडक्ट, जनरली प्रोडक्ट साइड देखेंगे हम, तो प्रोडक्ट स्पीशीज को किसी दूसरे के द्वारा क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर इसको रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में क्या कह रहा हम, हमारे पास क्या थे, ए प्लस बी, ये एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं मैं, ए बी प्लस सी, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हमने इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए बी प्लस सी क्या है, रिएक्टेंट स्पीशीज है। अब हमने प्रोडक्ट क्या बना दिया, ए सी प्लस बी। ठीक है, हमने प्रोडक्ट क्या बनाया, ए सी प्लस बी। तो अब क्या कर दिया, सी ने, जो सी रिएक्टेंट स्पीशीज था, इसने क्या कर दिया, बी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो इसे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत इनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.9 है, तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। ठीक है, आपको क्या लेना है, 3। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा होगा, तो आपके क्या लेना है, 3 आयरन की नेल लेनी है। ठीक है, 2 इसमें रखनी है, तो एक को क्या आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, 3 आयरन नेल कील लेनी है लोहे की, जिसको आपको क्या करना है, जो सैंड पेपर होता है, ठीक है, उस सैंड पेपर की हेल्प से क्या करना है, आपको बाहर से रब कर देना है। रब करने का पीछे क्या रीजन है, क्योंकि उसमें क्या होगी, जो डस्ट होगी या फिर कुछ क्या होगी, उसके बाहर से कुछ ऑक्साइड्स की क्या बन जाती है, पैसिव लेयर बन जाती है। तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें रिमूव करना पड़ता है। तो उस पैसिव लेयर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, उसमें सैंड पेपर की हेल्प से क्या करते हैं, उसको रब कर लेते हैं, ताकि उसके बाहर से क्या हो जाए, जितने भी डस्ट पार्टिकल या फिर जो भी क्या होंगे ऑक्साइड्स की पैसिव लेयर थी, उस पैसिव लेयर को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। और उसके बाद जो आयरन नेल होगी, वो आयरन नेल क्या हो जाएगी, रिएक्शन करने के लिए क्या होगी, रेडी होगी। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। आपको क्या लेनी, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी लेनी है, जिसके अंतर्गत क्या करना आपको, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्या लेना है, आपको सॉल्यूशन लेना है प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या था, CuSO4। ठीक है, अगर हाइड्रेट होगा, हाइड्रस होगा तो 5H2 क्या होगा, इसके साथ अटैच्ड होगा, तो CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट हाइड्रस, ब्लू विट्रॉल भी बोला जाता है इसको। तो हमें क्या लेना है, जो टेस्ट ट्यूब थी, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में क्या करना, हमें 10 मिलीलीटर के आसपास क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन याद आ रहा है आपको, कैसा था, ब्लू कलर का सोल्यूशन बन रहा था। टाइट 2 आयरन टेल्स with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपको जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, ठीक है, तो उसमें क्या कर देना है, जो आयरन की नेल थी उस आयरन की नेल को क्या करना है, इसमें टाई करके, मतलब धागे की सहायता से बात करके इसमें इसको प्लेस कर देना है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना आप कि आयरन की नेल को क्या कर दिया, इस टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसी की तरह जैसे एनसीईआरटी में दिया गया, तो 20 मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब बी जो है, जो टेस्ट ट्यूब बी में मार्क किया था 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन लिया है, उस 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अब आपको क्या डालना है, आयरन की नेल डाल देनी है, लोहे की कील को क्या करना है, उसमें प्लेस करना है और उसमें ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या रिएक्शन पॉसिबल हुई। ठीक है, कोई रिएक्शन आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या उसके जो कलर है उस कलर में कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। और उसके बाद क्या करना, आपको एक लोहे की जो कील होगी उस कील को क्या कर देना, आपको कुछ टाइम के लिए क्या कर देना, अलग रख देना, ताकि आप क्या कर सकें, जो टेस्ट ट्यूब बी में हमने आयरन नेल डाली है, लोहे की कील डाली है, और जो अलग से हमने लोहे की कील डाली है, उसमें कोई अंतर
ठीक है, वेरिएशन कोई आता है या नहीं आता है, कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है नहीं आती है, उसके कलर में जो फिजिकल स्टेट है उसमें कोई चेंजेस आता है या नहीं आता, तो इसको आप क्या करेंगे, आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करना है आपको, उसके बाद जो आपने टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो क्या डाली थी, आपने आयरन नेल डाली थी, 20 मिनट के लिए रखा था, उस 20 मिनट की बात क्या करना है, उसको आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, वहां से आयरन नेल को क्या कर देना है, आपको अलग कर देना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। उसके बाद क्या करना है आपको, जो टेस्ट ट्यूब ए और बी में, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया था आपने, बी जो टेस्ट ट्यूब बी मार के किया था हमने, टेस्ट ट्यूब बी में क्या कर दी थी आपने, आयरन की नेल डाल दी थी, आयरन की नेल डाल दी थी, और जो दूसरा टेस्ट ट्यूब था उस टेस्ट ट्यूब में क्या था, आपको जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था, वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को आपने वैसे रखा था। ठीक है, हमने क्या लिया था, दो टेस्ट ट्यूब, वापस बताता हूँ मैं क्या किया था, हमने दो टेस्ट ट्यूब ली थी, दो टेस्ट ट्यूब में ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब में हमने 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था। टेस्ट ट्यूब बी जो था उसमें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने एक आयरन की नेल डाल दी थी। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब ए का जो सोल्यूशन था उसको वैसे ही स्टैंड किया था हमने, उसमें कुछ भी नहीं डाला था। अब दो जो आयरन नेल ली थी उसमें से एक हमने टेस्ट ट्यूब बी में डाली थी और एक क्या कर दी थी हमने बाहर अलग रखी थी, ताकि हमको क्या करना है, कंपैरिजन चेक करना है। तो उसके बाद क्या कर रहा है, जब आपने उसको 20 मिनट तक क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब बी में रखा था आयरन नेल को, तो उसके बाद उसको आपको रिमूव करना है, और जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में, उस सोल्यूशन को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। तो ये हमारे पास क्या है, दो सोल्यूशन है। ये वाला जो सोल्यूशन था इसमें हमने कॉपर सल्फेट की क्या डाली थी, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या डाला था हमने, आयरन नेल डाली थी। और ये वाला जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, याद आ रहा होगा आपको, हमने इसको पहले डिस्कस किया हुआ था। तो इन दोनों के जो कलर है, इस कलर में आप देख पा रहे होंगे कुछ चेंजेस दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ब्लू कलर ऐसे ही है, बट इसका ब्लू कलर क्या हो गया, फेड हो गया, हल्का ब्राउनिश टाइप में बन रहा है। तो इसका ब्लू कलर क्या हो गया, फेड हो गया। तो इसमें क्या होगी, जो आयरन था उस आयरन ने क्या क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन की होगी, और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर को क्या कर दिया होगा, डिस्प्लेस किया होगा। एक तो आपको ये ऑब्जर्व करना था इनके कलर की इंटेंसिटी, ठीक है, समझ आ गया होगा। टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब ए का कलर अभी भी क्या है, ब्लू कलर का है, जबकि टेस्ट ट्यूब बी का जो कलर था वो क्या हो गया, फेड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें क्या डाली थी हमने, आयरन की नेल डाली थी। दूसरा, इन दो आयरन की नेल है, इनको देखिएगा, ये आयरन नेल हमने बाहर अलग रखी थी। ठीक है, दो आपसे कहा गया था शुरू में, दो आयरन नेल लेनी है, एक को आपको असाइड अलग कर देना है और दूसरे को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देना है। तो आप जो आयरन नेल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाली थी वो इस कलर की होगी। ठीक है, देख पा रहे हैं क्या लिखा, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसका क्या होगा, ब्राउनिश कलर आ गया। तो अब ये आयरन नेल एज इट इज ऐसे ही है। ठीक है, तो इस ढंग से क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ क्या होगी, रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी, तभी क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो क्या होगा, थोड़ा सा हल्का फेड हो गया। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन with the one kept aside। जो आपने एक आयरन की जो नेल थी उसको अलग किया था, और जो आयरन की नेल क्या दी थी, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाली थी, तो उसको क्या करना, आपको कंपेयर करना है। तो ये जो आयरन की नेल है इसको हमने कहाँ से निकाला था, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से अलग किया था। अब इन दो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को एक कंपेयर आपको ये करना है और एक कंपेयर आपको ये करना है। इन दोनों के जो आयरन नेल है 1 और जो 2 आयरन नेल है, इनको कंपेरिजन करना है, इनके कलर में क्या आप चेंजेस देख पा रहे हैं। ठीक है, why does the iron nail becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो आयरन है, ठीक है, आयरन नेल का जो कलर है वो क्यों ब्राउनिश हो गया, ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन था, और जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसे फेड हो गया। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले भी अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से क्या कर दिया होगा, आयरन ने क्या की होगी, वहाँ पर रिएक्शन की होगी। तो आयरन ने वहाँ पर रिएक्शन की, तो उसके बाद क्या हो गया, तब जाके जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो क्या हो गया, फेड हो गया, और आयरन की जो नेल थी वो क्या होगी, हल्की ब्राउनिश कलर की होगी, क्योंकि उसके बाहर से क्या हो गया, कॉपर क्या हो जाएगा, हल्का सा डिपॉजिट हो जाएगा। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फेरस आयरन, आयरन को हमने कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में डाला। एक्वा सोल्यूशन आपको याद आ रहा होगा, एक्वस का मतलब क्या होता है, जब किसी सोल्यूशन को हम किस में बनाते हैं, वाटर में। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्वा सोल्यूशन। यानी सिंपल भाषा में बोले तो वाटर अगर सॉल्वेंट की तरह यूज किया जा रहा है, सॉल्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलायक, तो वाटर को अगर हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं तो उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वा सोल्यूशन।
उसके अलावा वाटर के अलावा अन्य कोई सॉल्यूशन सॉल्वेंट को अगर हम यूज करेंगे तो उसे क्या लेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आगे इसको डिस्कस करेंगे हम। मान लो हमने अल्कोहल लिया, या फिर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, या क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक है, या मीथेन लिया, डाइक्लोरोमीथेन लिया। तो इस तरह के अगर सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिए जाते हैं तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलता हूँ, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसे कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं हमने, वाटर में डिजोल्व किया हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं हमने, एक्वा सॉल्यूशन। तो आयरन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास फेरस सल्फेट बन गया। ठीक है, क्या बना हमारे पास, फेरस सल्फेट, या इसी को हम आयरन सल्फेट भी बोलते हैं। और कॉपर क्या हो गया, यहाँ से अलग हो गया। तो ये रिएक्शन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, ये कॉपर सल्फेट दिख रहा है, तो इसके सॉल्यूशन से क्या कर दिया, Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गया, FeSO4। ठीक है, तो Fe प्लस CuSO4, ये हमारे पास रिएक्शन थी। इस कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, अब इस कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, आयरन। तो हमारे पास कंपोजिशन क्या बन गया, आयरन का सल्फेट। ठीक है, FeSO4 बन गया ना, और कॉपर क्या हो गया, यहाँ से सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आयरन की नेल थी, इस आयरन के नेल के बाहर से क्या बन गया, अब कॉपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। कॉपर कैसा हो गया, डिपॉजिट। आपको दिख रहा होगा हल्का क्या है, कॉपर के कलर का आ रहा है, ब्राउन कलर आ रहा है। तो इस ढंग से क्या हो गया, ये अपने आप में क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. इसको बता चुका हूँ। तो हमारे पास क्या था, जो आयरन था, आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये अपने आप में क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया का है, एग्जाम्पल है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आयरन ने क्या किया, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या होगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को याद रखिएगा, एनसीईआरटी में ऐसे ही रिएक्शन पूछ दी जाती है। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर, ठीक है, हमारे पास क्या है, कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल्स, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, हमारे पास क्या है, जिंक। जिंक को हम किसके साथ, Zn, आपको याद होगा Zn किसका सिंबल होता है, Zn जिंक का सिंबल होता है। ठीक है, तो Zn फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के एक्वस, अगेन एक्वस इन सोल्यूशन है। एक्वस का मतलब क्या है, इफ वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट, दैट सोल्यूशन इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट में हमने इसको क्या किया, रिएक्शन कराई, तो हमारे पास क्या बन गया, जिंक का सल्फेट बन गया, कॉपर क्या हो गया, यहाँ से अलग हो गया। तो इसमें अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर। क्या कह रहे हैं हम, जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर। तभी तो उसको डिस्प्लेस करेगा ना, जब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तभी तो दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, वहां से डिस्प्लेस करेगा। अगला एग्जाम्पल हमारे पास लेड, पीबी को क्या बोलता हूँ, लेड। तो पीबी प्लस CuCl2, CuCl2 को हम कॉपर क्लोराइड, या फिर हम इसको क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है इसको, कॉपर क्लोराइड, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ठीक है, पीबी प्लस CuCl2 टू गिव PbCl2 प्लस Cu। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, वही डिस्प्लेसमेंट है। पीबी ने क्या कर दिया, Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। Cu की जगह क्या कर दी, अपनी ले ली, इसने इसको डिस्प्लेस किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, लेड का क्लोराइड प्लस कॉपर क्या हो गया, यहाँ से अलग हो गया। तो ये हमारे पास सारे क्या थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। ठीक है, जिसमें क्या था, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस ने क्या कर दिया, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या किया, डिस्प्लेस किया। आगे देखोगे जो रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो उसमें से आप पहचान पाओगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा। तो इस ढंग से क्या होती है, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, उस रिएक्टिविटी सीरीज में डिफरेंट एलिमेंट को क्या करता हम अरेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल की जाती है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे पास, क्या थी, कॉपर की डिफरेंट, जो कॉपर का जो एक्वा सॉल्यूशन है उसमें डिफरेंट टाइप से क्या रखा हमने, जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है उसने क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, याद आया। तो हमारे पास क्या थे, 3 एग्जांपल देखिए हमने यहाँ पर। ठीक है, कॉपर सल्फेट को किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्शन कराया, एक ये देखा हमने, लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, एक ये देखा, और क्या देखा हमने, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई। तो ये अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनसीईआरटी में एज इट इज ऐसे ही, मतलब आपके जो बोर्ड के पेपर होंगे उस बोर्ड के पेपर में ऐसे ही क्या होंगे, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, उस रिएक्शन देगा तो उसमें आपको क्या करना होता है, प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उस डबल डिस्प्लेस रिएक्शन को हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।